बच्चों, आज मैं आपको दादी माँ की एक रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, मोहन और राघव। दोनों साथ रहते और खूब मौज मस्ती करते। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय तेजी से बदल रहा था, वैसे ही उनकी सोच भी बदलती जा रही थी। मोहन मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहता, लेकिन राघव को बस कुछ भी करके जल्दी अमीर आदमी बनना था। राघव मोहन को कहता कि ईमानदारी से कभी कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन मोहन उसको समझाता कि मेहनत और ईमानदारी का फल देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जहां दोनों कभी दोस्ती की मिसाल हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी सोच ने उनको अलग कर दिया था। राघव ने लोगों के घर बनाने का ठेका लेना शुरू किया, जिससे उसके पास काफी पैसा आने लगा। लेकिन राघव लोगों के पैसों से अपने शौक पूरे करने लगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, कसीनो खेलना उसकी आदत सी बन गई थी। उसने कुछ समय में ही खुद का बंगला भी ले लिया। दूसरी ओर मोहन ने एक छोटी सी किराना की दुकान शुरू की। नेक दिल होने के कारण वह गरीबों को सामान उधार देता और कई बार तो उनकी उधारी माफ भी कर देता। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसकी दुकान बंद हो गई। अब मोहन ने किराए पर ऑटो चलाना शुरू किया। पूरे दिन काम करके वो कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं कमाता, लेकिन राह चलते मुसाफिरों की मदद करके उसके दिल को सुकून जरूर मिलता। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मोहन की दरियादिली के दीवाने होते जा रहे थे। चारों तरफ गांव में बस मोहन की ही चर्चा होने लगी। गांव में हरिया नाम का एक कामचोर आदमी भी रहता था, जो दिन भर कुछ नहीं करता, पूरे दिन बस लोगों के साथ गप्पे लड़ाता। लोगों से कहता कि मैं तो इसीलिए काम नहीं करता कि कहीं मैं अमीर ना बन जाऊं और फिर टैक्स ना देना पड़ जाए। कभी वो मोहन से उधार मांगता और उससे कहता कि देख मोहन, तू तो भगवान का आदमी है, ब्याज मत लेना वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। लोग उसकी बातों का खूब मजाक उड़ाते। दूसरी ओर अब जब लोगों को पता लगा कि राघव उनके पैसों से उनके घर बनाने के बजाय अपने शौक पूरे कर रहा है, तो उन्होंने राघव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राघव और उसके बिजनेस पार्टनर के बीच मनमुटाव होने लगा और आखिरकार राघव के बिजनेस पार्टनर ने उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसके घर में भी अब कलह रहने लगी, जिसके कारण उसकी बीबी अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली गई। अब राघव बेचारा अकेला पड़ गया और पुलिस से बचता हुआ दर-बदर भटकता रहा। उसको ऐसा लगने लगा कि मानो उसने सब कुछ खो दिया है। चंद दिनों की अमीरी अब मानो फकीरी में बदल चुकी थी। उसकी हालत बदतर हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद मोहन सही कहता था। इधर मोहन लोगों के दिल में अपनी जगह बनाता जा रहा था। मोहन ने अपनी छोटी सी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की। लोग उसकी ईमानदारी और व्यवहार से इतने प्रभावित हो रहे थे कि मानो उसका नाम अब हर जुबान पर हो। देखते ही देखते उसकी मेहनत और ईमानदारी इतनी रंग लाई कि उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी अब शहर की एक प्रसिद्ध और बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल चुकी थी। एक दिन अनजाने में मोहन की मुलाकात राघव से हुई। राघव की हालत को देखकर मोहन को बहुत बुरा लगा। राघव ने भी मोहन से अपनी गलती स्वीकार की। अब मोहन ने राघव को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और दोनों ने अब सदैव साथ मिलकर काम करने का वादा किया। तो दोस्तों, दादी माँ की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पाप और अधर्म करके हम धन जल्दी तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वह स्थायी नहीं रहता। इसीलिए हमेशा हमें मेहनत और ईमानदारी से ही धन अर्जित करना चाहिए। उसी से असली सुख मिलता है। तो बच्चों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और दादी माँ की ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगली कहानी में फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।